खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। इतिहास के झरोखों से बिजनौर दस्तक की खास पेशकश के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। स्वतंत्रता के आंदोलन में नगीना के सपूत को लगी थी फांसी। भारत की आजादी की लड़ाई में हर वर्ग के लोग शामिल थे। ब्रिटिश विभाजनकारी नीति के बावजूद समाज के सभी वर्गों के लोगों ने इसमें योगदान दिया। केवल अपनाए गए साधनों में अंतर हो सकता है। धर्म, जाति, पंथ, रंग की बाधाएं स्वतंत्रता के आंदोलन में लोगों की भागीदारी में बाधा नहीं बनी। बड़ी संख्या में मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसमें भाग लिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपना खून दिया। यहां तक कि विद्वानों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनमें एक प्रमुख नाम जिला बिजनौर के कस्बा नगीना के सपूत मौलाना किफायतुल्लाह काफी शहीद का है। काफी का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के कस्बा नगीना के सादात घराने में हुआ था। वह एक विद्वान, चिकित्सक, सूफी और एक महान कवि थे। लेकिन उन्होंने सुख सुविधाएं त्याग दी और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े। ऐसा प्रतीत होता है कि काफी की बहादुरी ने इकबाल को इस हद तक प्रभावित किया कि उन्होंने विचारों को बढ़ावा देने का प्रयास किया और कहा, निकल कर खानखाहों से अदा कर रश्म शब्बीरी के फकरे खानखाई है फ़कत अंदोह ओ दिलगिरी। अर्थात मठ से बाहर आओ और शब्बीर की भूमिका निभाओ। मठ के लिए फ़क्र यानी गरीबी केवल दुख और पीड़ा है। 1857 के विद्रोह के दौरान जब अंग्रेज़ों ने लोगों पर अत्याचार और जुल्म तथा हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं, तब काफ़ी अपनी चुप्पी बरकरार नहीं रख सके और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फरमान जारी कर दिया। अपने आदेश के माध्यम से उन्होंने लोगों को नींद से जगाया और उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ साहसी रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। वह फतवा लिखने के परिणामों को भली भांति जानते थे, फिर भी वे बाज नहीं आए। अंग्रेज गोरखधंधे के अध्याय पहले ही लिख चुके थे। उनसे पहले कुछ विद्वानों को बोलने के कारण भयानक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। गोरों ने मुस्लिम नेताओं के साथ एक अलग तरह का व्यवहार किया। अंग्रेज उन्हें सुअर की खाल में लपेट देते थे और फिर आग लगा देते थे। लेकिन यह क्रूरता उपनिवेशवाद के खिलाफ बोलने और अंग्रेजों के खिलाफ फैसला जारी रखने के लिए काफी के साहस को खत्म नहीं कर सकी। एक ऐसा कदम जिसके कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। निषेधाज्ञा जारी करने के तुरंत बाद काफी को लोगों को भड़काने के जुल्म में दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 2 दिन के अंदर सारी कार्यवाही पूरी कर ली गई और 4 मई 1858 को मुकदमा दायर किया गया और 6 मई को फैसला सुनाया गया और 6 मई 1858 को यानी कि 22 रमजान 1274 को नगीना के इस सपूत को मुरादाबाद की जेल में मृत्यु दंड दिया गया। और रात के अंधेरे में पास ही के कब्रिस्तान में दफना दिया गया।
एक कुशल विद्वान और प्रतिभाशाली कवि के रूप में उन्होंने विशेष रूप से पैगंबर के प्रेम से कुछ अन्य उदाहरण स्थापित किए। पैगंबर के प्रति काफ़ी का प्यार बहुत गहरा था, जिसका प्रदर्शन उन्होंने मौत को आलिंगन करते समय किया। इतिहास गवाह है, फांसी का फंदा उनके गले में पड़ने के एक क्षण पहले उन्होंने ये ऐतिहासिक दोहे पढ़े थे। कोई गुल बाकी न रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूल का दीने हसन रह जाएगा। नाम शहने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हस्र तक नामो निशां पंजतन रह जाएगा। हम सफ़ी को बाग में है कोई दमदा चहचहा, बुलबुले उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा, सूना चमन रह जाएगा। उन्होंने कई धार्मिक पुस्तकें लिखी, जैसे तर्जमा है शामिल ए त्रिज़मी, मजमुआ ए चहल हदीश, व्याख्यात्मक नोट्स के साथ नसीम जन्नत, मौलूद बहार, जज्बाए इश्क, दीवाने इश्क, नातिशा शायरी हैं। भारतीय इस्लामी कवियों की आकाश गंगा के सितारे अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने काफ़ी की कविता की सराहना की। उन्होंने कहा, मैं केवल 2 कवियों, मेरे भाई हसन रज़ा ख़ान और मौलाना काफ़ी की कविताएं सुनता हूँ। इसके अलावा उन्होंने नातिया कविताओं का सुल्तान बताया। उनकी शिक्षा रामपुर और बदायूं में हुई। काफ़ी को शाह अबू सईद मुजद्दी रामपुरी प्रसिद्ध विद्वान और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के शिष्य होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह इल्म तिब यानी चिकित्सा का ज्ञान रखते थे और इस क्षेत्र में उन्हें हकीम शेर अली कादरी से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बिजनौर दस्तक परिवार भारत के सपूत मौलाना सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी शहीद को सादर नमन करता है। आलेख डॉक्टर शेख नगीनवी, वाचन स्वर आलोक त्यागी, पेशकश डॉक्टर आफ्ताब नोमानी।